नमस्कार बच्चों। क्लास 8 के अंदर अब तक हमने बहुत सी मोमेंट्स के बारे में सुना है। हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में सुना, हमने दांडी मार्च के बारे में सुना। बट एग्जैक्टली ये दांडी मार्च था क्या और ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है क्या, तो इसके बारे में हम आज डिटेल में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर। देखिए, आफ्टर द रिजोल्यूशन ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस, आपको पता है हमें पंडित जवाहरलाल नेहरू का पूर्ण स्वराज वाला लास्ट चैप्टर के अंदर एक बिल पता है। उसके अंदर महात्मा गांधी डिसाइड करते हैं उस बिल को देखकर एक नई मूवमेंट, उसको हम सिंपल भाषा में सीडीएम भी बोल सकते हैं, जिसे आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के नाम से जानते हैं। इसे ही हिंदी में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं और मराठी में सविनय आंदोलन, ओके, सविनय कायदेभंग आंदोलन। So before beginning this moment, we can say Gandhi ji put up various demand in front of British government. ये मूवमेंट शुरू करने से पहले जो है गांधी जी ने बहुत सारी अपनी डिमांड जो है ब्रिटिशर्स के सामने रखी थी। उसके अंदर एक ऐसी डिमांड थी जिसको ब्रिटिशर्स ने नकार दिया था। आपको तो पता ही होगा कि उस समय पे जो क्रांतिकारी है, जिसके अंदर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इनको जो है जेल में रखा गया था एंड उनको छोड़ा जाए क्योंकि उनको फांसी की जो सजा है वो भी घोषित की गई थी और इसका एक क्रांतिकारियों को जेल से रिहा किया जाए, ऐसा भी एक जो है मांग इस बिल के अंदर थी जो गांधी जी ने रखा था। बट क्या होता है यहाँ पे, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डिमांड ये भी है कि उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने सॉल्ट टैक्स नाम की एक नई ही टैक्स की ये लाई थी। देखिए, भारत ऐसा देश है जिसके तीनों साइड्स थे। आपको पश्चिम में अरेबियन सी पता है, पूरब में हमारा बे ऑफ बंगाल है, नीचे जाए तो इंडियन ओशियन है। तो हमारे पास समंदर की कमी नहीं है और सॉल्ट तो हमारे यहाँ पे काफी अच्छे से सिंपली और विदाउट एनी कॉस्ट बन जाता है। तो ये सॉल्ट के ऊपर टैक्स सामान्य जो अपने जीवन की, जैसे हम दैनंदिनी में यूज करते हैं जिसको, उसके ऊपर अगर टैक्स लगाया जाए तो ये भारतीयों के लिए मतलब ये बहुत ही शोकजनक एक बात थी। और ये सॉल्ट के ऊपर टैक्स लगाना, इससे गांधी जी भी व्यतीत हुए थे। तो गांधी जी ने बोला था कि सॉल्ट टैक्स शुड बी रिमूव एंड मोनोपोली ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ सॉल्ट, इसका यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट गलत तरीके से इस्तेमाल कर लिया अपनी मोनोपोली का। तो देखिए, but because the demands of Gandhiji were rejected by government, he decided to launch सत्याग्रह all over India by breaking the Salt Act. तो ये सारी चीजें होने के बाद गांधी जी की एक भी डिमांड ब्रिटिशर्स ने मानी नहीं। तो गांधी जी को शुरू करनी पड़ी एक नई मूवमेंट जिसका नाम था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। इसी को दांडी मार्च भी कहते हैं, इसी को सविनय अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं। एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, आपको सुनने में लाइक गांधी जी का ये प्लान बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा था, जिसके अंदर कितने सारे लोग जुड़े। और एक मेन बात इसके अंदर है कि महिलाओं का भी इसमें जो है बहुत ज्यादा सहयोग था। सॉल्ट इज एन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इन द फूड ऑफ कॉमन पीपल। सामान्य लोगों के आहार के अंदर सॉल्ट इजीली पाया जाता है। हेंस इट वाज अनजस्ट टू इम्पोज टैक्स ऑन इसेंशियल कमोडिटी लाइक सॉल्ट। तो ये अनजस्टिस जैसी बात है, लोगों के साथ अन्याय जैसी बात है कि सॉल्ट के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है। तो देयरफॉर गांधी जी स्टार्टेड सॉल्ट सत्याग्रह एंड सॉल्ट सत्याग्रह वाज सिंबॉलिक। The extensive objective behind it was to break the oppressive and unjust laws of the British government through peace and सत्याग्रह। So गांधी जी का कहना था कि आप शांति से हमारी मांगे मानो, ये सॉल्ट के ऊपर टैक्स लगाना ये तो बहुत ही गलत है। लेकिन जब ब्रिटिशर्स ने बात मानी नहीं तो गांधी जी को एक शांतिपूर्वक तरीके से एक आंदोलन शुरू करना पड़ा एंड गांधी जी चूज दांडी। क्या है दांडी? दांडी नाम दिया है, दांडी एक जगह है। तो अ सी शोर मतलब जो समंदर के किनारे पे एक ऐसी जगह है जहां पे सॉल्ट बनता है एंड गुजरात के अंदर ये जगह है। यहाँ पे सॉल्ट सत्याग्रह की शुरुआत गांधी जी करते ऑन 12th ऑफ द मार्च 1930। डेट को अंडरलाइन करिए, इंपॉर्टेंट है। 12 मार्च 1930 को गांधी जी सेट आउट फ्रॉम द साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम से गांधी जी निकलते हैं दांडी की तरफ। कितने लोगों के साथ? 78 फॉलोअर्स के साथ।
एंड डिस्टेंस जो है अप्रोक्सीमेटली जो चलने वाले हैं गांधी जी इस आंदोलन के अंदर साबरमती आश्रम से, वो है 385 किलोमीटर्स। ओके, 385 किलोमीटर गांधी जी चलने वाले हैं। एंड जब भी ये जाएंगे तो ऐसा नहीं कि गांधी जी निकल पड़े और निकल रहे हैं तो फिर डायरेक्ट दांडी को रुकेंगे, ऐसा नहीं है। गांधी जी जहां से भी जाएंगे, हर गांव के अंदर गांधी जी की सभा होगी, वहां पे गांधी जी स्पीच से लोगों को आजादी के लिए प्रेरित करेंगे। और गांधी जी के फॉलोअर्स उस टाइम पे इतने थे, मानने वाले लोग, कि जहां से भी गांधी जी गुजरे वहां के गांव के लोग गांधी जी के साथ निकल पड़े दांडी की तरफ। और यहाँ पे देखिए, थ्रू द स्पीचेस गांधी जी अपील टू द पीपल, अपने भाषणों से गांधी जी लोगों को किस लिए प्रेरित कर रहे हैं? फियरलेस एंड गेट ज्वाइन टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। आप डरिए मत, आप फियरलेसली इस मूवमेंट को ज्वाइन कीजिए। और गांधी जी की इन स्पीचेस से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है सभी जगह पे फैल गई। फेवरेबल एटमॉस्फेयर लोगों के पास इसका एक तैयार हो गया। 5 अप्रैल 1930 आया, गांधी जी दांडी को पहुंच गए और 6 अप्रैल गांधी जी ने वहां पे अपने हाथ में नमक पकड़कर लोगों के लिए ऐसे दिखाकर कि हमें ये आज से जो है इसके ऊपर कोई सॉल्ट नहीं लगेगा और टैक्स नहीं लगेगा। 6 अप्रैल को गांधी जी वहां पे सॉल्ट एक्ट तोड़ देते हैं। एंड ये मोमेंट जो है पूरी कंट्री के अंदर फैल जाती है। मतलब ऐसा नहीं कि जहां पे समंदर थे वहां पे सॉल्ट सत्याग्रह हुआ था, जहां पे समंदर भी नहीं है, जैसे कि कुछ जगह पे, जैसे महाराष्ट्र के अंदर बिडाशी, संगमनेर ऐसी जगह है, अकोला के अंदर भी एक जगह है, साथ ही साथ यवतमाल के अंदर एक जगह है, बापूजी अणे नाम के एक व्यक्ति थे, इन्होंने जो है वहां पे जंगल सत्याग्रह किए थे, मतलब जंगलों के अंदर रिलेटेड लाइक दैट काइंड ऑफ सत्याग्रह। साथ ही साथ उस टाइम पे जो कुएं होते हैं वो उन्होंने क्या किया था, तो डॉक्टर थे तो उन्होंने कुएं से जो है पानी निकाल कर उससे सॉल्ट बनाया था और उससे सॉल्ट एक्ट को तोड़ा था। तो ऐसी बहुत सी चीजें हुई है उस टाइम पे। पेशावर सत्याग्रह क्या था? तो इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एक जगह है और यहाँ पे खान अब्दुल गफार खान बहुत ही लॉयल फॉलोअर थे, गांधी जी को बहुत मानते थे और इसीलिए नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के पास होने के कारण, इनको गांधी जी से काफी प्रेरित होने के कारण एक नया नाम दिया गया था, फ्रंटियर गांधी के नाम से। उसे क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत सी सिविल सेवाओं के अंदर, आपके पेपर में भी आता है कि फ्रंटियर गांधी किसे कहते हैं, तो खान अब्दुल गफार खान। एंड ही हैड फाउंडेड, एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना इन्होंने की थी जिसका नाम था खुदाई खिदमतगार। 23 ऑफ द अप्रैल 1930 की बात है, इन्होंने सत्याग्रह शुरू किया पेशावर में। एंड जो टाउन था वो सत्याग्रह के हैंड में पूरा एक वीक के लिए था, मतलब आजादी थे कुछ टाइम के लिए पेशावर के लोग। और साथ ही साथ यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिए थे गरवाल रेजिमेंट को कि यहाँ पे ओपन फायरिंग कीजिए सत्याग्रही के ऊपर, मतलब कोई नहीं बचना चाहिए। बट चंद्र सिंह ठाकुर नाम के एक ऑफिसर थे गरवाल रेजिमेंट के, इन्होंने फायर करने को मना कर दिया और ही वॉज कोर्ट मार्शल एंड वॉज गिवन अ सीवियर पनिशमेंट। तो ये जो मना किया है चंद्र सिंह ठाकुर ने, उसके लिए ब्रिटिशर्स ने उनको बहुत ही क्रूएल टाइप की पनिशमेंट दी थी। British government found itself in difficult situation due to the सत्याग्रह launched by महात्मा गांधी। 4th of the May 1930 को गांधी जी was arrested। इतनी बड़ी मूवमेंट शुरू की थी गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस की कि ब्रिटिश गवर्नमेंट पूरी तरीके से डर गया और इनको जो है गांधी जी को 4th of the May 1930 को पकड़ा गया और जेल में डाला गया। यहाँ पे सप्रेसिव मेजर्स भी यूज किए गए, मतलब जो भी सत्याग्रही थे वो मिले तो उनके ऊपर लाठीचार्ज करते थे। मतलब ये लाठीचार्ज करना मतलब एक आम बात हो गई थी सत्याग्रह। इसलिए मैं आपको ऐसे मजाकिया तरीके से क्यों बता रहा हूं कि ये लाठीचार्ज करते थे ब्रिटिशर्स, लोग लाठी खा लेते थे, ये इनको लगता था अब ये वापस नहीं आएंगे, थोड़ी देर बाद ये लोग तैयार। तो ये ब्रिटिशर्स ऑफिसियल्स भी तंग आ गए थे, सत्याग्रही इतने ज्यादा ढीठ हो गए थे उस टाइम पे, क्योंकि ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ऐसी मूवमेंट थी जिसमें नॉन कोऑपरेशन जैसे नॉलेज ना होने जैसी बात नहीं थी। नॉन कोऑपरेशन में क्या था कि लोगों को अवेयरनेस नहीं थी कि सत्याग्रह होता क्या है, तो हिंसा का यूज हुआ। आपको पता है चौरी चौरा में 22 पुलिस को जिंदा जला दिया था, ठीक है। तो ऐसी घटना इसमें नहीं होने वाली थी क्योंकि गांधी जी की आइडियोलॉजी
अब भारत के हर व्यक्ति तक पहुंच गई थी। अब देखिए यहाँ पे सोलापुर में क्या हुआ है। तो सोलापुर सत्याग्रह जो है, द मिल वर्कर्स वेयर ऑन द फोर फ्रंट इन द सोलापुर सत्याग्रह। ये मिल के वर्कर यहाँ पे आगे थे। 6 मई 1930 की बात है, हड़ताल यहाँ पे ऑब्जर्व की गई मिल वर्कर द्वारा। एक बहुत ही ज्यादा प्रोसेशन हुआ अंग्रेजों के खिलाफ। द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो था यहाँ सोलापुर का, ये ऑर्डर देता है कि फायरिंग करो जो भी लोग यहाँ पे मिल के सामने जो है प्रोटेस्ट वेटेस्ट कर रहे हैं। एंड मेनी वॉलेंटियर्स, उसके अंदर शंकर शिवदरे जो फायरिंग में मारे गए। साथ ही साथ इसका रिजल्ट ऐसा हुआ कि लोगों ने पुलिस स्टेशन पे अटैक कर दिया, रेलवे स्टेशन पे अटैक कर दिया, कोर्ट पे अटैक कर दिया, म्युनिसिपल बिल्डिंग पे अटैक कर दिया। एंड द गवर्नमेंट डिक्लेयर मार्शल लॉ। ये मार्शल लॉ क्या होता है कि इसके अंदर किसी भी कलेक्टर की, या जैसे अभी आपको पता है ना कि हमारे यहाँ पे जो शासन है इसके अंदर मुख्यमंत्री, आमदार वगैरह का चलता है, बट इनका कुछ नहीं चलता जब मार्शल लॉ लगता है। मार्शल लॉ मतलब एक तरह का कर्फ्यू। कर्फ्यू के अंदर पुलिस के लोग घूमते, जो भी मिला उसको पीटते अच्छे से। तो ये सोलापुर में मार्शल लॉ लगा था। साथ ही साथ मलप्पा धनशेट्टी, श्री कृष्ण सारडा, कुर्बान हुसैन, जगन्नाथ शिंदे, ऐसे लोग इस सोलापुर सत्याग्रह के अंदर इनको फांसी की सजा दी गई थी। मलप्पा धनशेट्टी, श्री कृष्ण सारडा, कुर्बान हुसैन एंड जगन्नाथ शिंदे। अब धारासना सत्याग्रह क्या है? द सत्याग्रह एट धारासना इन गुजरात वॉज लेड बाय सरोजिनी नायडू। सीधा सीधा सवाल आता है, बहुत से एग्जाम में 4 ऑप्शन देते हैं और पूछते हैं, आप भी अगर कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो, एनडब्ल्यूएमएस वगैरह के अंदर ये सवाल आएगा आपको हिस्ट्री के, जीके के पार्ट में, कि धारासना सत्याग्रह किसने शुरू किया था। तो ये सत्याग्रह जो है यहाँ पे आप देख सकते हो, सरोजिनी नायडू जो इन्होंने शुरू किया था। द पुलिस लाठी चार्ज ऑन द सत्याग्रहीज हु केम फॉरवर्ड टू ब्रेक द सॉल्ट एक्ट। यहाँ पे पुलिस आती है सॉल्ट एक्ट जो है बंद करने के लिए, एंड द सत्याग्रही साइलेंटली टॉलरेटेड द ब्लोज ऑफ द लाठी। बट यहाँ पे सत्याग्रही जो है जितना भी लाठीचार्ज होता है उसको साइलेंटली टॉलरेट करती है। साथ ही साथ when they were taken away for medical aid, another batch of सत्याग्रहीज came forward to replace them। जब ये धारासना सत्याग्रह के अंदर कुछ लोगों को लाठीचार्ज हुआ, तो और एक नई टोली आ गई सत्याग्रही की, जो चले गए पुलिस स्टेशन में, जिनको डाल दिया, कोई मेडिकल हेल्प के लिए चला गया। बट ये नए सत्याग्रही फिर से ज्वाइन हो गए, मतलब सत्याग्रह रुका नहीं, ये धारासना में हुआ था। एंड दिस कंटिन्यूड एंडलेसली, ऐसा चलता रहा। साथ ही साथ महाराष्ट्र के अंदर कुछ जगह है जहां पे सॉल्ट सत्याग्रह किए गए। वडाला नाम की एक जगह है, मालवन है और शिरोडा है, वेयर देयर वेर नो सॉल्ट पैन। जहां पे ऐसी कुछ जगह थी और जहां पे सॉल्ट पैन ही नहीं थे, समंदर नहीं था, तो वहां पे फॉरेस्ट के लॉ तोड़े गए थे, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया था। देयर वेर जंगल सत्याग्रह, जैसे बिड़ाशी, संगमनेर, कड़वन, चिरनेर, पुसद, ये विदर्भ रीजन के जगह है महाराष्ट्र के अंदर। यहाँ पे ट्राइबल लोग जो थे, इन्होंने एक्टिव पार्टिसिपेशन किया सत्याग्रह के अंदर। अब एक बहुत ही ऐसे दर्दनाक स्टोरी है जो आपको सुनकर थोड़ा सा आपका दिल दहल जाएगा। ये स्टोरी है बाबू गेनू की। कौन थे बाबू गेनू और क्या था इनका सैक्रिफाइस, देखिए। तो इन मुंबई देयर वाज एजिटेशन अगेंस्ट द फॉरेन गुड्स। तो ये परदेशी कपड़ा जो था, इसके खिलाफ मुंबई के अंदर जो है क्या चल रहा था, बहुत ही ज्यादा हड़ताल, एजिटेशन चल रहा था, लोगों के अंदर ऐसी भावना थी। उस टाइम पे व्हीकल ट्रांसपोर्टिंग फॉरेन गुड, एक ऐसा ट्रक जा रहा था, उस ट्रक के अंदर पूरे फॉरेन गुड्स थे, मतलब सारे के सारे परदेशी कपड़े थे, और उस ट्रक को रोका जाता है, रोकने की कोशिश की जाती है। बाबू गेनू सेड अ मिल वर्कर फ्रॉम मुंबई वॉज इन द फ्रंटेड ऑफ द मोमेंट। ये आगे थे इस मोमेंट के अंदर। ट्रक कैरिंग फॉरेन गुड्स सेफगार्डेड बाय द पुलिस और केम इन फ्रंट ऑफ बाबू गेनू टू स्टॉप द ट्रक। He lied down on the road. Police threatened him, but he did not move from his place. Finally, he was crashed under the truck, and Babu Ginu gained marked down. So ये मोमेंट एक ऐसी घटना है जिसके अंदर एक ट्रक आ रहा था, उसके अंदर पुलिस थे, जो ट्रक पूरी तरीके से फॉरेन गुड्स से भरा था। बाबू गेनू उसके आगे खड़े हो जाते कि ये आगे नहीं जा सकता लेकिन और सुनते नहीं है। वो वहां पे बाबू गेनू फिर से
रोड के अंदर जो है लेट जाते हैं, लेकिन ट्रक वाले फिर भी ट्रक को रोकने की कोशिश नहीं करते, उनके ऊपर से ये ट्रक लेकर जाते हैं और उसके अंदर बाबू गेनू की जो है यहाँ पे वो भारत के लिए हम ये सैक्रिफाइस बहुत ही बड़ा यहाँ पे हम देख सकते हैं। आप एक बार ये पढ़ लीजिए कि फीचर क्या थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के। तो एक फीचर का क्वेश्चन आता है बहुत से एग्जाम्स में कि ऑल द मूवमेंट्स टिल नाउ वेयर लिमिटेड ओनली टू अर्बन एरियाज बट दिस मूवमेंट बिकम नेशन वाइड। अब तक की जो मूवमेंट थी वो बस शहर में चल रही थी, लेकिन ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी ये तो पूरे गांव गांव में फैल गई। यहाँ पे विदर्भ रीजन में आप आए तो इस मोमेंट के अंदर एक जगह है यावली नाम की, अमरावती डिस्ट्रिक्ट के अंदर। वहां पे बेसिकली क्या हुआ था कि ये ब्रिटिशर्स लोगों के अंदर अलग अलग तरीके से टैक्सेस और ये सारी चीजें लगा रहे थे, तो लोगों ने वहां पे लाठीचार्ज तो एक्सेप्ट किया, लेकिन इनके ऊपर पत्थर फेंके पुलिस के ऊपर, एंड उस बीच में कितने तो लोग फायर के अंदर जो है शहीद हो गए। तो उस गांव को आज भी यावली शहीद के नाम से जाना जाता है। एक चिमूर नाम की जगह है चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वहां पे भी जो लोग हैं वो ऐसे ही तरीके से ब्रिटिशर्स के खिलाफ आगे बढ़े और वहां पे भी कितने लोगों को फांसी पे चढ़ाया गया। तो उसके ऊपर एक नाटक भी है, चिमूर क्रांति पर्व, काफी फेमस है। और साथ ही साथ आप यहाँ पे देख सकते हो इस मूवमेंट के अंदर महिलाओं का सहभाग है। कस्तूरबा गांधी, कमला देवी चट्टोपाध्याय, अवंतिकाबाई गोखले, और साथ ही साथ लीलावती मुंशी है, हंसाबेन मेहता है। ऐसी महिलाओं का सहभाग इसमें अंदर था। तो एक महिला जाती है तो उसके साथ बाकी महिलाएं भी आई जाती है, तो मूवमेंट के अंदर ये बहुत ही अच्छा ये बात था। दिस मूवमेंट वॉज बेस्ड ऑन कंप्लीट नॉन वायलेंस। इसके अंदर किसी भी प्रकार का नॉन वायलेंस नाम की चीज नहीं हुई। एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज ट्राइंग टू ग्रेटली सप्रेस दिस मूवमेंट। प्रोटेस्ट भी हुए, बट यहाँ पे लोगों ने फियरलेसली सभी चीजों को हैंडल किया था। एंड द सैक्रिफाइस ऑफ बाबू गेनू गिव इंस्पिरेशन टू द पूरे नेशन को एक इंस्पिरेशन दिया है बाबू गेनू जी के सैक्रिफाइस ने इस मूवमेंट के अंदर। राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज का भी इसके अंदर लोगों को प्रेरित करने के लिए रोल था। आप जब हम देखेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट, छोड़ो भारत आंदोलन, उसके अंदर तो उन्होंने खंजड़ी भजनों से लोगों को इस आंदोलन के लिए प्रेरित किया था। अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या होती है? अब राउंड टेबल मतलब नाम में ही है, एक गोल टेबल होगा और वहां पे होगी कुछ चर्चा। तो ये चर्चा पहली कहां पे हुई? तो इन द ओपिनियन ऑफ प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पे ब्रिटेन के रामसे मैकडोनाल्ड, civil disobedience movement was going on and the constitutional issues regarding India should be thought over. For this purpose, they organized the conference at London, and this conference is known as Round Table Conference. In the period between 1930 to 1932, 3 round table conference were organized. तो जब ये सब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रही थी तो ब्रिटिशर्स को थोड़ी जाग आई और उन्होंने बोला कि हम भारत के लिए संविधान बनाना चाहते हैं, फिर हम आपके देश को आजाद कर देंगे। तो उसके लिए उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखी रैमसे मैकडोनाल्ड के, जो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर था ब्रिटेन का। तो वहां पे लंदन में ये रखी गई थी 1930 से 1932 के बीच में। और जो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, रैमसे मैकडोनाल्ड जो था इसका चेयरमैन था, इंग्लैंड का रिप्रेजेंटेटिव। साथ ही साथ भारत से यहाँ पे कुछ लोग गए थे, जैसे कि बाबा साहब अम्बेडकर, तेज बहादुर सप्रू, बैरिस्टर जिन्ना वगैरह लोग भारत से गए थे फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। यहाँ पे डिस्कशन हुआ, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होगा सेंट्रल लेवल पे, फेडरल स्टेट की स्थापना की जाएगी। मतलब फेडरल क्या होता है? फेडरल मतलब सेंटर को जितने पावर है उतने स्टेट को भी दिए जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि सारे पावर एक ही जगह पे है। दैट्स कॉल्ड एज फेडरलिज्म। नेशनल कांग्रेस डिड नॉट पार्टिसिपेट इन इट। कांग्रेस का इसमें कोई भी भाग नहीं था। और साथ ही साथ यहाँ पे बहुत ही कम लोग गए थे भारत से, तो थोड़ा मीनिंगलेस बोला जाता है इसको, इस कॉन्फ्रेंस को पहले वाले। गांधी इरविन पैक्ट क्या है ये सुनिए अब। तो इरविन एक यहाँ पे उस टाइम पे वाइसरॉय है और गांधी जी उनके सामने कुछ डिमांड रखते हैं। अब ये गांधी इरविन पैक्ट क्या है इसको हम समझते हैं। तो इसको करार माना जाता है। पैक्ट मतलब होता है करार। द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एक्सप्रेस हिज होप ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो ब्रिटिश ने बोला कि जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है इसके अंदर कांग्रेस को आना चाहिए।
तो प्राइम मिनिस्टर वाइसरॉय रिलीज कर देते एक नोट कि महात्मा गांधी और उनके जो सारे लीडर्स हैं उनको रिलीज कर दो जेल से, एंड एक कंडक्टिव एटमॉस्फेयर बनाते हैं, कांग्रेस को साथ लेकर चलते हैं भारत के संविधान को बनाने में। तो पैक्ट साइन हो जाता है महात्मा गांधी और वाइसरॉय इरविन के बीच में, और इसी को गांधी इरविन पैक्ट बोला जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस पैक्ट, British government assured that the system of responsible government would be added in the proposed constitution। जो भी ब्रिटिश और इंडियन के लोग सोचेंगे उसी तरीके से भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, जिसके अंदर सारे रूल्स और रेगुलेशंस को हम देखेंगे। Consequently, Indian National Congress withdraw the civil disobedience movement and agreed to attend a round table conference। तो यहाँ पे कांग्रेस एग्री कर लेती है कि हम ठीक है, हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को आएंगे। तो कौन जाता है फिर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के तरफ से? तो 1931 में एक लंदन में ये कॉन्फ्रेंस रखी जाती है। महात्मा गांधी अटेंड करते हैं कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव नाम से। तो महात्मा गांधी मस्त तैयार होके निकलते हैं यहाँ से लंदन के लिए, जहाज होते उस टाइम पे, और गांधी जी वहां पे गए तो सही, लेकिन होता क्या है आगे देखिए। Along with the Indian National Congress, representative of various caste and communities भी वहां पे जाते हैं। जैसे प्रिंसली स्टेट थे वहां पे, हमारे यहाँ पे तो ये भी जाते हैं। गवर्नमेंट पुट फॉर द इश्यू ऑफ माइनॉरिटीज इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो माइनॉरिटी मतलब क्या? अल्पसंख्याक। जैसे इसके अंदर कौन आएगा? मुस्लिम आएंगे, जैन आएंगे, सिख लोग आएंगे। तो ये माइनॉरिटी वाला इश्यू यहाँ पे कॉइन होता है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। और इसके अंदर गांधी जी जो है ट्राई करते हैं कि अनेमली द ओपिनियन बट वाज अनसक्सेसफुल। गांधी जी का कहना था कि हम इनको माइनॉरिटीज को ऐसी सेपरेट इलेक्टोरेट नाम की जगह नहीं दे सकते, क्योंकि सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे, पहले ये देश हिंदू मुस्लिम ने टूटा है, ये फिर से और टूटेगा अगर हम माइनॉरिटीज को सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे। तो गांधी जी बहुत डिसअपॉइंटेड होते हैं और इस सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से वापस आ जाते हैं, और पता नहीं रोते भी है। पूना पैक्ट क्या है वो समझते हैं हम। पूना पैक्ट है पूना करार। ये करार जन्म इसी से हुआ था सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से। तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जो दलित के लिए काम कर रहे थे उस टाइम पे, तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर थे ही, तो ही डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित। तो दलित लोग जो है, जिसके अंदर आपको पता है जिनके ऊपर हमेशा से इस देश के अंदर उस टाइम पे अन्याय अत्याचार होता रहा, हमेशा पिछड़ा वर्ग माना गया, तो इनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट दो, क्योंकि ये देश जब आजाद होगा तो यहाँ पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हिंदुओं की होगी और हमारे ऊपर कोई फोकस ही नहीं करेगा। तो ऐसी सोच से ये डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर बोलते हैं कि दलित लोगों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट देना चाहिए। बट यहाँ पे रैमसे मैकडोनाल्ड डिक्रेट कर देते कम्युनल अवार्ड नाम की चीज। अकॉर्डिंग टू दिस दलित वेयर गिवन सेपरेट इलेक्टोरेट, जिससे दलित को सेपरेट इलेक्टोरेट दिए जाएंगे। मतलब ये एक माइन्यूट पॉइंट पकड़कर ब्रिटिशर्स भी इसको सपोर्ट कर देते हैं कि हाँ सेपरेट इलेक्टोरेट होने चाहिए दलित के लिए। गांधी जी कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, इस देश के और टुकड़े मैं होने नहीं दूंगा। तो गांधी जी यहाँ पे अनशन पे बैठ जाते हैं। गांधी जी वेंट ऑन फास्ट, और भूख हड़ताल होती है ये। गांधी जी खाना ही नहीं खाते, पानी भी पीते हैं थोड़ा सा। और एरवड़ा जेल के अंदर जो पुणे में है, यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट नाम की कास्ट बेस्ड ये चीज के खिलाफ ये बैठ जाते हैं अनशन पे। इनको नेशन वाइड कांग्रेस रिक्वेस्ट करने के लिए आता है। कांग्रेस भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को बोलते हैं कि आप ये सेपरेट इलेक्टोरेट की जो डिमांड है इसको रिकंसिडर कीजिए। कीपिंग दैट इन माइंड, नेशन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को जो है इतना ज्यादा ये फोर्सफुली कहते हैं कि आप ये मत कीजिए। तो 1932 में महात्मा गांधी एंड डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर वहां पे आने के बाद इनके बीच में बातें और ये सुझाव निकलता है कि ये ठीक है, अब ये नहीं करेंगे, लेकिन हम कुछ और रिजर्वेशन मांगेंगे। तो ये एक्ट पास हो जाता है और इस पैक्ट को पूना पैक्ट के नाम से नाम दिया जाता है। और यहाँ पे रिजर्व सीट दलित लोगों को दी जाती है, सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दिए जाते। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है नवंबर 1932 में, जो कि इंग्लैंड में थी। कांग्रेस उसको बॉयकॉट कर देती है, तो उसको फ्यूटाइल माना जाता है। सेकेंड फेज ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी शुरू होता है, क्योंकि गांधी जी जेल में डाले गए थे।
गांधी जी फिर से यहाँ पे रिस्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको फिर से जेल में डाला दिया जाता है। तो गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड टू मूवमेंट बाय यूजिंग इनह्यूमन ऑपरेसिव मेथड। गवर्नमेंट यहाँ पे काफी ज्यादा इंसेंसिटिव हो गई थी, लोग दिखे तो उनको मारते ही थे सीधा। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड इट एसोसिएट इंस्टीट्यूशन वेर डिक्लेयर्ड इलीगल। कांग्रेस को इलीगल माना गया, जो कि आपको पता है कांग्रेस इन्होंने स्थापन की थी। और रेस्ट्रिक्शन वेयर लेविड ऑन नेशनल न्यूज़पेपर, जैसे न्यूज़पेपर उस टाइम पे जो क्रांतिकारी चीजें छापते थे उनको तो मतलब रेस्ट्रिक्शन डाल दिए उनके ऊपर। 1932 में गांधी जी ने इस मोमेंट को विड्रॉ कर दिया, और ये सिविल डिसोबीडियंस मोमेंट का फेज तो काफी इंटरेस्टिंग था, जो कि एंड हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक ऑर्गेनाइज द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन। पता आपको कुछ नहीं है, रामसे मैकडोनल्ड। चलिए, खान अब्दुल गफार खान इस्टेब्लिश विच ऑर्गेनाइजेशन, खुदाए खिदमतगार। फिल इन द ब्लैंक लेट द धारा सना सत्याग्रह। देखिए किसने की थी धारा सना सत्याग्रह की शुरुआत, सरोजिनी नायडू। फिल इन द ब्लैंक पार्टिसिपेट इन द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, महात्मा गांधी। अब ऐसे कुछ सवाल यहाँ पे जो कि आप सॉल्व करेंगे, और आपको इसके आंसर नहीं मिलते तो यहाँ पे क्यूआर कोड भी है, जहां पे आप इसके आंसर आप सॉल्व करने के बाद चेक करते हो। सो थैंक यू सो मच। यहाँ पे क्लास एंड होता है, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। थैंक यू।